मेरा नाम गोपाल तिवारी है, गौरियापुर के मूल निवासी हैं, थाना अकबर में पड़ता है। क्या हुआ? फीवर आया था वाइफ को, तो धनवंतरी में भर्ती करवाया था। 2 दिन रखा वहाँ पे, तो 2 दिन रखने के बाद जो है हमारा साला रहता है ये कानपुर में सूरज, तो उसका एक दोस्त था, उसका क्या नाम नवनीत यादव। वो अपने आप को बताता था कि रेजेंसी में हम काम करते हैं और कुलवंती में काम करते हैं, मेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। तो उसने जो कहा कि आपका यहाँ पैसा भी ज़्यादा लगेगा और बर्बाद होगे, इससे अच्छा महादेवा हम आपको शिफ्ट करा देते हैं और पेशेंट आपका जल्दी भी सही हो जाएगा। वहाँ से वो ले आए महादेवा में धनवंतरी से। लगभग धनवंतरी में कितना रुपया आपका खर्चा हुआ? उसमें हमारा 2 दिन में 70,000 रुपये खर्चा हुआ। धनवंतरी से 23 तारीख को महादेवा में ले आए 8 बजे शाम को, यहाँ एडमिट करवा दिया। उसके दिन बोले दूसरे दिन लगभग 10% सुधार है। पहले दिन 40,000 रुपये मैंने जमा किया था। इसके बाद दूसरे दिन बोले ठीक है, पोजीशन अच्छी है, 20% सुधार है। यही बोलते रहे, बोले आप 30% सुधार है। 5,000 रुपये की दवा है बाहर मार्केट में, वो अंदर यहाँ की दवा बना रहे हैं 30,000 रुपये की। हम बोल रहे हैं कि इतनी महंगी दवा क्यों बना रहे हो? बोले कि अगर तुम्हें दवा का वो लग रहा है तो आप मरीज शिफ्ट करा लीजिए, कहीं ले जा सकते हैं। भर्ती कराने के पहले बोला गया था कि रेजेंसी के डॉक्टर आएंगे, रेजेंसी का कोई भी डॉक्टर नहीं यहाँ पे नहीं आया। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार मिश्रा है मेरा नाम है। मैं नौवस्था में रहता हूँ, 203/4 में। आप पीड़ित के कौन है? मैं इनका बहनोई हूँ। और इनका जब मेरी बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे रेजेंसी के डॉक्टर आएंगे, अच्छा से अच्छा इलाज होगा, 4 दिनों के अंदर मैं खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, ये बोला था। वहाँ से इसीलिए यहाँ पे लाया गया था धनवंतरी से। क्या प्रकरण हुआ जो आज जो प्रकरण वहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे किसी को, और यहाँ से बाहर निकाल रहे, एम्बुलेंस बुला दिया गया, ज़बरदस्ती यहाँ से भेज रहा है कि यहाँ से लेके जाइएगा। क्या कह रहे हैं इलाज के लिए? डॉक्टर इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। एम्बुलेंस किसने बुलाई? एम्बुलेंस डॉक्टर ने बुलाया वहाँ पे, यहाँ से लेके जाइए। कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल पोजीशन चल रही है उसकी, मरीज की है। आप लोगों की क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि मरीज का इलाज किया जाए, जब तक उसकी सांसें चले तब तक उसका इलाज होना चाहिए। अभी कितना बज चुका होगा? लगभग अभी लमसम 4-5 बज गया है। 5:20 हो चुका। 5:20। यदि आपका डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे तो अंत में आप क्या करेंगे? हम यहीं धरना प्रदर्शन करने के, यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, हम जाएंगे नहीं यहाँ पे कहीं भी। हॉस्पिटल में आपका इलाज के दौरान कितना रुपया लगभग लग गया है? 5 लाख रुपए का आसपास खर्चा हो गया, समथिंग। 5 लाख जी। यहाँ पर हॉस्पिटल है यहीं बसंत विहार में, ये बम्बा रोड पे।
जी। अच्छा, आपने क्या इस बात को पुलिस प्रशासन को अवगत मैंने 112 नंबर पर कॉल किया है और उसको अवगत भी कराया। यहाँ पुलिस प्रशासन आया है, पुलिस प्रशासन भी उसके फेवर में बोल रहा है। क्या जवाब क्या दिया? उन्होंने बोला कि अभी इलाज चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं कुछ सुधार, इलाज स्टार्ट हुआ है। दोबारा सूचना दी कि इलाज नहीं हो रहा। नहीं इलाज मैंने कॉल कर रहे, कॉल नहीं उठा रहे हैं। दो क्यों कितनी बार कॉल किया? सेवा हॉस्पिटल में आपको गेट के बाहर कितने घंटे बीत चुके हैं? लगभग अभी जो सुबह से 8 घंटे हो गए हैं, लेकिन कोई भी इलाज के लिए एग्री नहीं है। हनुमंत विहार से जो थाने से आए थे, उन्होंने कहा था कि मरीज़ का जब तक जीवित है उसका प्रॉपर इलाज कीजिए। उन्होंने कहा था हाँ इलाज करेंगे, लेकिन वो इलाज करने के लिए तैयार नहीं। हम इनके कैबिन में गए, डॉक्टर साहब के कैबिन में, तो वहाँ एक महिला बैठी थी। वो हमसे गलत ब्लेम लगाने लगी कि तुम महिला से बदतमीजी से पेश आ रहे हो, गलत सलत बातचीत वो बोलने लगी। तो मजबूरी में वहाँ से फिर बाहर आ गए और वो इलाज करने के लिए एग्री नहीं है। अच्छा, आपकी क्या मांग है और इस हॉस्पिटल में आपने कितना रुपया लगा दिया? हमने इस हॉस्पिटल में 6 दिनों में 4 से 5 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं और मरीज को मेरा कोई रिस्पांस नहीं मिला है। आपकी क्या मांग है? हमारे मांग है कि हमारे मरीज को ठीक करके दो। अगर नहीं ठीक कर पा रहे तो हमारा जो पैसा खर्चा हुआ है आप वो हमें पैसा दे, तो हम अपनी दूसरी जगह इलाज करा सकते हैं। जब आपने पुलिस को अवगत कराया है तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि आपका जो है ये इलाज करेंगे प्रॉपर, परेशान ना होइएगा। तो हमने कहा ठीक है। इसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ इलाज नहीं कर रहे हैं। बोले यहाँ इसको ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इलाज नहीं करेंगे इसका। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हंगामा करेगा या कोई गलत तरीके से पेश आएगा तो उसके ऊपर केस भी होगा। तो किसने ये बात बोली थी? चौकी इंचार्ज थे या कोई दरोगा साहब थे? चौकी इंचार्ज जी आए थे। क्या नाम थे उनका? उस्मानपुर चौकी इंचार्ज जी आए थे। क्या अस्पताल वाले आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बना रहे हैं? जी, अस्पताल वाले हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। कैसा दबाव बना रहे हैं? वो कहीं नहीं लगते हैं, एक दो महिला का बदतमीजी कर रहे हैं। उनके कैबिन में जाओ कि हमारे मरीज का इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, सुबह से मरीज लेटा है, तो ये कहने लगते हैं कि वो वीडियो बनाने लगते हैं हमारा। उनके कैबिन में जाते हैं कि तुम महिला से बदतमीजी कर रहे हो, ये वो गलत सलत ब्लेम लगा रहे हैं। उनका सीधा मतलब है कि मरीज को यहाँ से ले जाओ। अच्छा, ये जो उस्मानपुर चौकी में जो ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में दवा को लेकर के क्या दवा? सर, जो दवा का यहाँ पर्चा बनाते थे 30,000 का, वही दवा वही कंपनी की सेम मार्केट में 5,000 रुपये की थी। जब हम ये बात कहते थे तो उनका कहना था कि मरीज को कहीं शिफ्ट करा लीजिए। चौकी इंचार्ज धमकी दे के गया कि मुकदमा दायर कर देंगे, मुकदमा लिख देंगे तुम लोग के ऊपर, यहाँ बैठे रहो। मुकदमा यहाँ हम लोग बैठेंगे, बैठने पे मुकदमा हो जाएगा। अब मेरा मरीज अंदर पड़ा हुआ, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, बताइए। और ना दवा की हो रही, ना कुछ भी हो रहा है। आश्वासन देने के बावजूद भी कोई इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कौन सा हॉस्पिटल क्या? मेरा नाम डॉक्टर एक परिवार है जो आपके बाहर हॉस्पिटल के बाहर लगातार आपको आरोप लगा है, एक टाइम से मरीज आपको 5 लाख रुपये लग गए, मरीज की कंडीशन बहुत खराब है और डॉक्टर कह रहे हैं कि क्या है मामला? मरीज जिस दिन आया था, देखिए कंपेरेटिव वे में आईसीयू के पेशेंट्स को देखा जाता है। जिस समय आपके पास मरीज आया उस समय उसकी स्थिति कैसी है और डे बाई डे प्रोग्रेसिवली उसकी स्थिति कैसी है। जिस दिन आया था मरीज हमारे पास, उस दिन उसकी स्थिति देखी कि प्रेशर नहीं था, ऑक्सीजन की मात्रा उसके शरीर में नहीं रही थी, पेशाब नहीं आया। आज के दिन पे ब्लड प्रेशर खुदता है बिना किसी दवाइयों के। आज के दिन पे ऑक्सीजन पूरी 100% मेंटेन हो रही है और पेशाब हर घंटे में 100 से 150 ml आ रही है। दवा लेते हैं तो 30,000 की दवा और बाहर देखते तो दवा सही बात है। बात ऐसी है कि अगर हमने कोई बोला परिवार में कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई भी दवा एमआरपी के ऊपर दे रहे हैं, आप उस पर हमें आक्षेप करिए। 1 रुपये भी अगर एमआरपी के ऊपर जाता है तो आक्षेप करिए, हम कर दिया।